Hello students, welcome to my class. Today now we will learn about preposition. जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम होती है कि preposition मिस्टेक हो जाती है और समटाइम्स क्या है एक ही जगह पर अपन दो भी preposition भी लग जाते हैं, दो या तीन भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पर कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. So now today in this video, now I explain some important preposition that come in your exam also. So first of all, I will explain the definition of preposition and where we have to use preposition. So preposition is a word or phrase that is used before a noun or pronoun. क्या जनरली हम preposition को कहाँ यूज करते हैं? preposition जो कि noun और pronoun से to show place, time and direction etc. So there are so many types of preposition like at, on, during, from, since, for, in front of, behind, above and below, beneath. So many prepositions. So in this video I explain some important preposition as some students demanded that madam please make a new video related to preposition. So that is why I make this video for those students who require preposition. So now first of all I will explain some important preposition is about. When we use about, so about is use जैसे कि सपोज कीजिए टाइम के लिए भी अपन यूज कर देते हैं about 10 o'clock. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 10 o'clock, इट इज अबाउट लंच टाइम, इट इज अबाउट टाइम टू गेट अप, इट इज टाइम अबाउट, है ना, इट इज अबाउट टाइम टू प्ले. यानी ये लगभग ये समय किसका है? खेलने का है. ये लगभग समय क्या हो गया? खाने का हो गया. ये लगभग 10 बजे हैं. तो लगभग यानी अबाउट का मीन्स यहाँ पर अपन कर सकते हैं लगभग के सेंस में अपन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज आफ्टर. वेयर वी यूज आफ्टर. आफ्टर इज, ये तो जनरली आपको मालूम ही होगा कि आफ्टर मीन्स आफ्टर और बिफोर. बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में. तो आफ्टर सपोज कीजिए शी केम आफ्टर दिवाली, वो कब पहुंची? दिवाली के बाद आई. तो यहाँ पर अपन आफ्टर का यूज बाद में और बिफोर यानी पहले आई. शी केम बिफोर क्रिसमस, शी केम बिफोर दिवाली, होली, है ना, बिफोर वेकेशन, बिफोर आफ्टर, इस तरह से अपन इनका यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अराउंड. अराउंड का भी यूज लगभग क्या होता है? अबाउट के सेंस में किया जाता है, लगभग के सेंस में किया जाता है अराउंड. सपोज कीजिए सीता केम अराउंड 10 o'clock, लगभग वो यहाँ पर करीब 10 बजे करीब यहाँ पर पहुंची. या ही लेफ्ट अराउंड 5 o'clock. ही लेफ्ट अराउंड यानी करीब 5 बजे करीब वो यहाँ से 5 बजे के लगभग या अराउंड के सेंस में या अबाउट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर और अराउंड भी अपन यूज कर सकते हैं. शी डांस्ड एट 10 o'clock. तो यहाँ पर अपन एट का एट इज यूज फॉर पर्टिकुलर टाइम. अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम को शो करना है एंड देन वी विल यूज एट. फॉर एग्जाम्पल आई गॉट अप एट 6 o'clock. जैसे कि मैं 6 बजे उठा. तो देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन हियर ना, कितने बजे? ठीक 6 o'clock. तो यहाँ पर हमने क्या किया? 6 o'clock. नेक्स्ट इज ही हैड टी एट 4 o'clock. अब वो उसने चाय पी कितने बजे की? पी उसने 4 o'clock पर. तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों सेंटेंसों में एट इज यूज, जो कि अपन एक पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, एट 4 o'clock. शी डांस एट 10 o'clock, यानी उसने डांस किया कब तक? 10 o'clock तक डांस किया. हियर ऑल्सो वी यूज एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, इस टाइम तक यूज किया है एंड देन वी विल यूज एट. सो एट इज क्लियर यानी पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट टाइम अपन बता रहे हैं एंड देन वी विल यूज एट. नेक्स्ट इज बिटवीन. बिटवीन और अमंग दोनों ही अपन यूज करते हैं. बिटवीन इज यूज फॉर 2 person. सपोज कीजिए सीता इज सिटिंग बिटवीन नेहा एंड मीना. तो दोनों के बीच में बैठी हुई है. ओके, सो नाउ वी विल यूज बिटवीन. क्लियर. नेक्स्ट इज अमंग. अब मान लीजिए टीचर इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट.
स्टूडेंट्स। अब टीचर बैठी हुई है, टीचर इज सिटिंग, टीचर बैठी है, किसके बीच में बैठी है? बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठी हुई है। टीचर इज ओनली वन देयर एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स है, एंड देन वी विल यूज अमंग। सो देयर इज अ अमंग, द यूज ऑफ अमंग इज क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। एंड नेक्स्ट इज बिफोर। बिफोर ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बिफोर यानी पहले के। सपोज कीजिए डू इट बिफोर मार्च, डू इट बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट से पहले इसको खत्म करना है या मार्च से पहले आना है आपको। डू इट बिफोर, है ना, प्रिंसिपल मैम केम, है ना, जब आए उससे पहले आपको क्या करना है, ये फिनिश करना है। सो नाउ बिफोर, बिफोर इस तरह से अपन बिफोर का पहले के सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय। बाय ऑल्सो यूज, बी बाय ऑल्सो यूज फॉर टाइम, टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे एट बोला हमने, सेम उसी तरह से ही विल रिटर्न बाय 10 o'clock, यानी 10 बजे तक वो वापस आ जाएगा। सेम दे मे डू इट बाय मंडे नेक्स्ट, तो यानी नेक्स्ट मंडे से पहले वो उसको फिनिश कर लेगा। शी विल, सो बाय इज क्लियर। नेक्स्ट शी मे कम बाय मिडनाइट, यानी मिडनाइट रात होने से पहले वो, यानी रात होने पर वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज टॉम विल बी इन लंदन बाय मे, तो टॉम जो है कहाँ होगा, मई तक वो कहाँ पहुंच जाएगा, लंदन में होगा, मई में। सो दिस इज द यूज ऑफ बाय। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जैसे टाइम ऑफ पीरियड, है ना। फॉर एग्जाम्पल द मैन वॉज किल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उस समय मैन क्या हो गया, मर गया। नेक्स्ट है दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंट, उन्होंने ये सारा कब किया, जिस दौरान में उस टाइम पीरियड में मैं क्या था, वहाँ प्रेजेंट नहीं था, उस समय उसने उसको किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल वॉट विल यू डू ड्यूरिंग होलीडे, यानी होली के दौरान, होली यानी 1 डे का होली रहता है, तो उस दिन होली के दौरान क्या करोगे तुम जब होली खेले। सो ड्यूरिंग यानी उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वी विल यूज ड्यूरिंग। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरिंग इज जैक केम इन ड्यूरिंग द नाइट, जैक कब आ गया, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान आ गया। द सन गेव अस लाइट ड्यूरिंग द डे, अब दिन के समय, दिन के दौरान हमें सन हमें क्या देता है, लाइट देता है। हर समय तो नहीं देता, केवल दिन जो हमारा पूरा 12 आवर्स जो रहते हैं उस समय। ही वॉज हैप्पी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक पर्टिकुलर पीरियड होता है उस समय। सो यहाँ पर टाइम पीरियड है जो आपका है उस दौरान के सेंस में यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ड्यूरिंग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फॉर। अब सिंस फॉर सभी को क्लियर होगा मुझे लगता है, सिंस और फॉर, जैसे कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सो नाउ हियर ही स्टे हियर फॉर मंथ, अब यहाँ पर हमें कोई पता नहीं है, सो फॉर अ मंथ। शी लिव्ड देयर फॉर अ ईयर, अब यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बताया गया, दैट इज बाय हियर वी यूज फॉर। शी वॉज हियर फॉर अ डे, प्लीज वेट फॉर मी फॉर 10 hours, 10 hours, अब ये नहीं मालूम कौन से 10 hours, कब से, सुबह की या शाम की, दैट इज नॉट क्लियर, सो हियर यूज फॉर। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम जैसे कि मान लीजिए फ्रॉम मंडे, मंडे से, ट्यूसडे से, नाउ वी यूज फ्रॉम। द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, कब से स्टार्ट होगा, मंडे से। एग्जामिनेशन बिगिन फ्रॉम 7th May, एग्जामिनेशन कब से होंगे, 7th May से होंगे। ही वेटेड फ्रॉम 6 AM, अब वो कब से उसने भी इंतजार किया, 6 AM। शॉप विल बी ओपन फ्रॉम 8 o'clock, और शॉप कब तक खुलेंगी, है ना, एक टाइम दे दिया, यानी फ्रॉम 8 o'clock से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम जो दिया गया है उस समय, खास समय को बताया जा रहा है, दैट इज, सो वी यूज फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन, वेयर वी यूज इन इज यूज, वी रीड न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, तो यहाँ पर टाइम के लिए भी यूज अपन करते हैं इन का यूज। और
ही डिड इट इन अप्रैल, इन अगस्त। टाइम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को भी इंडिकेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ऑन, ऑन ऑल्सो फिर कहाँ यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे। यहाँ पर हमें किसी दिन या किसी को डेट है पर्टिकुलर वहाँ बताना है, ऑन 5th मई अगर हमको मेंशन करना है, दैट वी विल यूज़ ऑन। ये सारे जो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ये सारे जितने भी हैं वो आपको ड्यूरेशन टाइम के लिए जनरली प्रीपोजिशनों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नाउ वी विल सी व्हेन वी यूज एट और इन। एट का जैसे मैंने अभी बताया, एट का यूज़ कहाँ करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के लिए भी यूज किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एट 7 o'clock, है ना, आई गेट अप एट 7 o'clock। तो यहाँ पर एट पर्टिकुलर टाइम के लिए भी यूज़ किया जाता है। समटाइम्स एट इज़ यूज फॉर स्मॉल प्लेस, और बिग प्लेस को इंडिकेट करने के लिए वी यूज़ इन। सपोज जैसे कि हम बोलते हैं आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, यहाँ पे एक बिग है, बड़ा है, तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, इन इंडिया। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो अ बिग कैपिटल, नाउ वी विल यूज इन। अब सपोज कीजिए आई लिव इन ग्वालियर, तो ग्वालियर भी एक बड़ी सिटी है। अब मैं ग्वालियर में किसी पर्टिकुलर स्मॉल प्लेस का नाम लेती हूँ, आई लिव इन ग्वालियर एट मुरार। मुरार इज ए स्मॉल प्लेस इन कंपैरिजन ऑफ ग्वालियर, एंड दैट इज व्हाई आई यूज एट मुरार। बिग प्लेस के लिए हमने क्या यूज किया, इन का यूज किया। स्मॉल प्लेस के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर एट का यूज किया है। So now you can see the example. He lives in Delhi. Delhi is a big capital, and she was born in Gwalior at Murar. अब यहाँ देखिए ग्वालियर में जन्म हुआ, तो ग्वालियर बड़ा है। ग्वालियर में कहाँ हुआ, मुरार में हुआ, तो मुरार एक छोटा सा प्लेस है, उसी के सिटी के अंदर आता है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, दे लिव एट क्लब रोड मुजफ्फरपुर। अब देखिए यहाँ पर हमने दिया है दे लिव एट क्लब रोड। क्लब रोड क्या है, छोटा प्लेस है ना, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, इन मुजफ्फरपुर। और कहाँ रहते हैं, एट क्लब रोड, तो क्लब रोड स्मॉल प्लेस है, दैट इज व्हाई वी यूज एट। नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑन, इन, एट। तो ऑन मैं आपको बता चुकी हूँ, कभी कभी क्या संडे, मंडे, ऑन मंडे भी लगाते हैं। एट भी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट इज बाय, बाय मंडे, बाय संडे, बाय मॉर्निंग, ये भी टाइम के लिए यूज किया जाते हैं। बिटवीन ऑल्सो क्लियर, बिटवीन सपोज कीजिए दो के बीच में, हरी स्टैंड बिटवीन मदन एंड अब्दुल। दोनों किसके बीच में खड़ा हुआ है, इधर मान लीजिए अब्दुल है, इधर कौन है, मदन, बीच में हु इज हरी। सो बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो देन वी विल यूज बिटवीन। एंड अमंग, अमंग यानी मोर देन टू, टू से ज़्यादा लोग हैं, एंड देन वी विल यूज अमंग। सपोज कीजिए टीचर इज सिटिंग, है ना, सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज इन, इनटू। इन का यूज कहाँ करते हैं और इनटू का कहाँ करते हैं। सो नाउ इन इज, सपोज कीजिए हम किसी जगह बैठे हैं और स्टेबल है, अंदर है, कोई मूवमेंट नहीं, हमें नहीं मालूम, सो देन वी विल यूज इन, यानी किसी के अंदर है और हमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर। सपोज कीजिए आई एम इन अ क्लास, टीचर इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो क्लास के अंदर है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सो एंड देन वी विल यूज इन। मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस, मिस्टर प्रसाद। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलती हूँ देयर इज अ कॉइन इन अ बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या है, कॉइन है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, एंड देन वी विल यूज इन। एंड नाउ व्हेन वी यूज इनटू, इनटू का यूज कहाँ करते हैं, देखिए इनटू का यूज होता है जहां पर क्या होता है, एक्शन होता है, मूवमेंट होता है। सपोज कीजिए अ बॉय जंप इनटू द रिवर। अब बॉय है जो कि रिवर में जंप किया, तो यहाँ पर जंप कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट इज देयर, एंड देन वी विल यूज इनटू। आई थ्रो अ बॉल, मैंने क्या किया, एक बॉल को फेंका, कहाँ फेंका, इनटू द रिवर, तो रिवर में बॉल जा रही है, यहाँ देयर इज अ एक्शन, सो देयर
there we will use into. The teacher entered into the classroom. अब टीचर एंटर कर रही है क्लास के अंदर, है ना, टीचर इज एंटरिंग इनटू द क्लासरूम. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. सो दैट इज व्हाई वी विल यूज इनटू. इनटू मीन्स यहाँ पर है आपका मूवमेंट होना, और इन जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जब कोई चीज स्टेबल है, कहीं रखी हुई है या है, एंड देन वी विल यूज इन. नेक्स्ट इज टिल अनटिल. टिल एंड अनटिल दोनों का यूज हम कहाँ करते हैं, ये भी टाइम के लिए यूज किया जाता है. जनरली आपने देखा होगा कहीं मेडिकल डॉक्टर की शॉप वगैरह पे देखा होगा, या क्लिनिक पे देखा होगा, जहाँ क्लिनिक लिखा रहता है कि टाइम कितना रहता है, इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक. सो सपोज कीजिए ही वर्क्स, है ना, ही वर्क्स या ही वर्कड टिल 6 PM. उसने कितने बजे तक काम किया, 6 बजे तक काम किया. तो ही वर्क टिल 6 o'clock. तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, टिल का यूज किया, यानी तक के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, टिल. ही स्टे टिल डिनर. वो रुका, कब तक रुका, है ना, ही स्टे टिल डिनर, डिनर तक रुका. तो यहाँ पर तक के सेंस में हम उस टाइम तक रुका, वी यूज टिल. until until is यूज सब यानी ड्यूरेशन के लिए यूज किया था. ड्यूरेशन ड्यूरिंग ऑफ टाइम के लिए यूज हम क्या यूज करते हैं, until, है ना. सपोज कीजिए शी लिव्ड विद एन आंट until she married. जब तक वो वहाँ रुकी, जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई, तब तक वो वहाँ तक रुकी. तो निगेटिव सेंस में नहीं हुई तब तक, है ना, तो वी यूज until, है ना. यू स्टे हियर until I will not come. जब तुम यहीं रुको जब तक कि मैं ना आ जाऊँ. तो until is used here. So we will have to stay here until help arrive. जब तक कोई हमें हेल्प नहीं मिलती तब तक हम यहीं रुकेंगे, है ना, नहीं मिलेगी. तो निगेटिव सेंस में we will use until. Now next is with and by. बाय का मैंने अभी आपका टाइम के लिए भी यूज किया था, बाय मंडे, बाय, है ना, जनवरी, बाय द मंथ ऑफ जुलाई. वी यूज ऑल्सो बाय फॉर टाइम, बट समटाइम्स बाय इज यूज एज अ एजेंट. एजेंट के सेंस में भी इसको अपन यूज करते हैं. द टाइगर वॉज किल्ड बाय अमर. अब यहाँ देखिए किसने, किसके द्वारा मारा गया है टाइगर, अमर. अमर यहाँ पर क्या है, एजेंट है, एक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो एजेंट के द्वारा जब कोई काम होता है, एंड देन वी विल यूज बाय. सपोज कीजिए द टाइगर वॉज किल्ड बाय अमर, एंड नाउ वेयर वी यूज विद एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है. सपोज कीजिए द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन. लेटर किससे गया, पेन से लिखा गया, किसी के द्वारा लिखा गया, यानी इंस्ट्रूमेंट, एजेंट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना. इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पर पेन को यूज किया है. दैट इज व्हाई वी विल यूज. अब ये हमने क्या यूज किया, विद का. अब हम बोलते हैं जैसे कि किसी चीज को कट करना है, नाइफ से हमने क्या किया, टमाटो को कट किया, तो वो भी क्या हो गया, नाइफ क्या हो गया, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो गया. एंड देन वी विल यूज विद. द स्नेक वॉज किल्ड बाय हरी. अब हरी ने किल किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हरी तो एजेंट हो गया. किससे किल किया, विद स्टिक. तो विद स्टिक क्या हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया. सो हियर वी यूज विद. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एंड फॉर. ड्यूरिंग मैंने बता दिया, ड्यूरिंग क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया. ड्यूरिंग एग्जाम नो स्टूडेंट्स अलाउ टू गो आउटसाइड. यानी एग्जाम के समय कोई भी बच्चा बाहर जाना अलाउड नहीं है. सो उस टाइम पीरियड के लिए हमने क्या यूज किया, वी यूज ड्यूरिंग. ही वॉज अवे होम ड्यूरिंग द पूजा. यानी पूजा के समय वो क्या था, जब पूजा चल रही थी. अब पूजा चल रही थी, टाइम पर्टिकुलर टाइम था, 1 घंटे जो भी होगा, उस टाइम के लिए वो क्या था, उस समय अवेलेबल नहीं था, वो उस समय बाहर था. सो दैट इज व्हाई वी यूज ही वॉज अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग द पूजा. द प्राइस ऑफ थिंग्स शूट अप ड्यूरिंग द वॉर. अब प्राइस क्या हो गए, वॉर के समय, जब तक वॉर चला था उस समय तक प्राइस क्या हो गए, ज्यादा शूट अप हो गए. शूट अप मीन बहुत ज्यादा बढ़ गए. यानी टाइम पीरियड के लिए वी विल यूज ड्यूरिंग. नेक्स्ट इज
अराउंड एंड थ्रू आउट। तो अराउंड तो मैंने आपको बता भी चुकी हूँ, टाइम के सेंस में क्या था, अराउंड मीन्स लगभग के सेंस में। मिस्टर झा केम हियर अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पर हम थ्रू आउट का, यानी थ्रू आउट हम जो यूज़ करते हैं, थ्रू आउट मीन्स कंटिन्यूशन, लगातार के सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर लगातार नॉन स्टॉप उसने क्या किया, काम किया। सो वी विल यूज थ्रू आउट। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, यानी जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं उसको हमेशा याद रखूंगी। सो वेयर वी यूज थ्रू आउट। सो आई थिंक अराउंड एंड थ्रू आउट इज क्लियर। थ्रू आउट यानी पूरा, जिंदगी भर, उस टाइम तक जब तक मैं चाहता हूँ उस समय तक थ्रू आउट। अगेन आई रिपीट, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, यानी जब तक रात थी पूरा उसने क्या किया, काम किए लगातार। आई शैल रिमेंबर इट थ्रू आउट द लाइफ, अब पूरी लाइफ भर मैं तुमको क्या करूंगा, याद रखूंगा। सो वी विल यूज थ्रू आउट। इन एंड विद इन, नाउ वेयर वी यूज इन एंड विद इन। देखिए अभी मैंने इन का बताया था, इन इज यूज सम स्मॉल प्लेस, एंड इन यूज टाइम के लिए भी यूज करते हैं, है ना, इन समर, इन विंटर, इन अ वीक। अब इन यहाँ पर कभी कभी हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि इन अ वीक, यानी वीक के अंदर, यानी एक, है ना, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन अ वीक। हमने ये सेंटेंस बोला, इसका मतलब हो गया कि आपको ये काम पूरा आपका वीक कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको कंप्लीट करके देना है, पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा। और विद इन यानी उस ड्यूरेशन में, यानी वीक कंप्लीट नहीं हुआ, वीक के बीच में ही, कब उस दौरान आप उसको कंप्लीट करके विद इन अ वीक। यू कम बैक विद इन अ वीक, यानी वीक पूरा नहीं हो उसी बीच पहले ही आपको वापस आना है। और इन अ वीक यानी आपका पूरा वीक जो 7 days का है वो कंप्लीट हो जाए, एंड देन सो इन अ वीक। दिस इज द डिफरेंट इन एंड विद इन। आई शेल बी बैक अगेन इन अ ईयर। इन अ ईयर यहाँ पर मैंने यूज किया है, इन अ ईयर यानी एक साल पूरा जो आपके कंप्लीट हो जाए, एंड देन यू शेल कम अगेन। एंड आई शेल बी बैक अगेन विद इन अ ईयर, यानी विद इन अ ईयर उसी साल के अंदर फिर से मैं पहुंचूंगा। सो दिस इज द डिफरेंट इन एंड विद इन। एंड नेक्स्ट इज व्हेन वी यूज बिसाइड एंड बिसाइड। यहाँ पर जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर वी यूज बिसाइड एंड बिसाइड। देखिए बेटा, दोनों की स्पेलिंग में बस एस का डिफरेंस है, जहाँ एस लगा हुआ है उसको समझ लीजिए इसके अलावा, और बिसाइड मीन्स बाजू में। सपोज कीजिए आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर, मैं अपनी मदर के पास बैठे, बगल से बैठा हूँ, एंड देन आई विल यूज आई बिसाइड, नॉट बिसाइड्स, बिसाइड, है ना। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठा हुआ है। डॉग इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे पास में बैठा हुआ है। एंड नाउ बिसाइड, एंड नाउ बिसाइड्स, अगर हमने बिसाइड की स्पेलिंग में एस और ऐड कर दिया, इसका मतलब हो गया अलावा। सपोज बिसाइड चपाती आई वॉन्ट राइस, यानी चपाती के अलावा मुझे और क्या चाहिए, राइस भी चाहिए। तो यहाँ हमने इसके अलावा के अतिरिक्त के सेंस में हमने क्या यूज किया है, बिसाइड्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। एंड नाउ नेक्स्ट इज टू एंड वेयर वी यूज टू। देखिए टू का यूज अपन कहाँ करते हैं, जहाँ हमें पर्पज होता है। आई गो टू स्कूल, अब स्कूल जा रहे हो, कोई ना कोई पर्पज तो होगा। क्यों, स्कूल आप वॉक करने तो नहीं जा रहे, पढ़ने के लिए जा रहे हो, सो देयर इज अ पर्पज, है ना, आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो। एंड देन यू विल यूज टू। आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई गो फॉर स्कूल। आप ऐसा नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि गो फॉर मीन्स हो गया आप गो फॉर वॉक, आप घूमने जा रहे हैं, वॉक के लिए आप फॉर यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां आप ऐसे ही टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हो। अगर आप स्कूल में लगाते हो आई गो फॉर स्कूल, इस मीन्स क्या हो गया, आप ऐसे ही घूमने जा रहे हैं स्कूल, तो घूमने तो कोई नहीं जाएगा स्कूल, क्योंकि स्कूल में तो केवल पढ़ने की, स्टडी करने के लिए जाते हैं। दैट इज व्हाई वी यूज टू। So I think 2 and 4 is clear, where you use and when there is a purpose, and then we will use to, and when there is no purpose, and then we will use for. For I go for
walk, morning walk. Now next is among एंड amongst, दोनों का ही अभी मैंने अपन डिस्कस किया है अभी आपको, बिसाइड और among, सॉरी बिटवीन एंड among. तो बिटवीन तो दो के लिए करते हैं, दो के बीच में अगर कोई चीज़ है, एंड देन बिटवीन, among मोर देन, तो बहुत दो से ज़्यादा होती है, एंड देन among. amongst बहुत कम यूज़ किया जाता है इसको, और इसका यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन उसी सेंस में होता है ये भी. नाउ व्हेन वी यूज ऑफ एंड ऑफ, ठीक है, ऑफ एक तो ओ एफ सिंगल ऑफ होता है और एक होता है ओ डबल एफ जिसमें दो एफ होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर वी यूज दिस ऑफ? सिंगल ऑफ किसी चीज का, जैसे कि द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, ये बॉक्स किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है. ओके कि ना, दिस इज अ रियल वर्क ऑफ आर्ट. कोई भी चीज किसी की बनी हुई है या किसी से बनती है या किसी से है, एंड नाउ वी विल यूज ऑफ, यानी का, किसी से बनी हुई है, किसी का बना हुआ है, एंड देन वी विल यूज ऑफ. एंड वेयर वी यूज ऑफ, ओ डबल एफ. ऑफ जहां पर दो एफ लगते हैं लास्ट में, ओ डबल एफ, एंड देन इसका मीन्स होता है कि हम किसी प्लेस से हटना, छोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑफ द ग्रास, गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर. यानी सपोज कीजिए, ऑफ का होता है किसी चीज से, सपोज कीजिए इस टेबल से नीचे जंप करना, रूफ से नीचे जंप करना, यानी उस प्लेस को, है ना, आप छोड़ रहे हो और दूसरे प्लेस पे आप जा रहे हो, उससे कनेक्शन, जंप ऑफ, ही जंप ऑफ. तो यहाँ से जंप किया और यहाँ से इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच गया, एंड देन यानी क्या हो गया, उसका इस प्लेस पे था, इससे दूसरे प्लेस पर आ गया, इससे कनेक्शन हट गया, एंड देन वी यूज ऑन. सपोज कीजिए ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पर कूदना, उतरना, तो ट्रेन का जो आप जिसमें थे उससे हट के आप कहाँ पहुंच गए? प्लेटफॉर्म पर आ गए. तो ये क्या हो गया? उस प्लेस से हट जाना, एंड देन वी विल यूज ऑफ. स्विच ऑफ, किसी का पावर कट करना है, स्विच ऑफ, कनेक्शन का खत्म हो गया, लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका क्या हो गया, जो कनेक्शन था वो वहीं पर रुक गया, एंड देन वी यूज कट ऑफ. सो नाउ इट इज क्लियर व्हेन वी यूज ऑफ एंड ओ डबल एफ. ऑफ मैंने बता दिया, किसी चीज की कोई बनी होती है, किसी से कोई बनी है, या किसी का कोई बना हुआ है किसी चीज से, एंड देन ऑफ. डबल ऑफ, किसी से बिल्कुल हट जाना, अलग कर देना किसी चीज को, एंड देन ऑफ. नेक्स्ट इज बीनीथ. बीनीथ का यूज करते हैं हम किसी चीज के नीचे, बीनीथ द अर्थ. ओके, सो वेयर वी यूज बीनीथ, एवरीथिंग लुक ब्राइट बीनीथ द मून. मून के नीचे, जब मून फुल मून होता है, हर चीज ब्राइट दिखाई देती है, तो बीनीथ किसके? किसी चीज के नीचे. नेक्स्ट इज अबाउट. अबाउट आई ऑलरेडी क्लियर. अबाउट यानी किसी के बारे में बात कर रहे हो आप. अबाउट लगभग के सेंस में भी यूज किया जाता है. अबव, अबव यानी ऊपर, है ना, किसी चीज से ऊपर होता है, एंड देन वी यूज अबव. ही इज, है ना, अबव दिस एज, इस इससे ज्यादा हो जाना. अबव एंड ब्लो. ब्लो मीन्स नीचे. दोनों अपन किसके यूज में, मेजरमेंट में भी यूज करते हैं उसको. बिलो द एज, है ना. ब्लो 18, नो, ब्लो 18 यानी 18 से छोटे जो बच्चे हैं, नॉट अलाउड टू गो देयर. सो ब्लो अबव. एंड नेक्स्ट इज अगेंस्ट. वेयर वी यूज अगेंस्ट. अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट होना यानी विरुद्ध होना. सपोज कीजिए पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द विल. ओके, सो अगेंस्ट. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिहाइंड. बिहाइंड जस्ट पीछे, मेरे पीछे कुछ भी है. बिहाइंड मी देयर इज अ वॉल. बिहाइंड मी देयर इज अ बिग पिक्चर. सो वी यूज बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ, मेरे ठीक सामने कोई चीज होती है, वी कैन यूज इन फ्रंट. इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ मैन, सो वी यूज इन फ्रंट ऑफ. सो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया. काफ़ी मैंने प्रीपोजिशंस यहाँ पर क्लियर किए हैं, और मेरे ख्याल से लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीपोजिशन, वो सारा मैं क्लियर कर चुकी हूँ. एंड नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन. वेयर वी यूज ऑन.
ऑन व्हेन समथिंग इज ऑन द टेबल, कोई सरफेस पे कोई चीज़ रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, एंड देन इज ऑन. अपॉन, अपॉन सम, अपॉन, अपॉन मीन्स मान लीजिए अ कैट जंप अपॉन द टेबल, तो यहाँ पर कैट जब जंप करेगी टेबल पर तो यहाँ कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, एंड देन वी विल यूज अपॉन. नेक्स्ट इज ओवर. देयर वी यूज ओवर. ओवर, सपोज कीजिए द लैम्प हंग ओवर द टेबल. अब टेबल लैम्प है, किसी चीज को कोई कवर कर दिए, उसको हम क्या करेंगे, ओवर. सपोज फैन हमारे कहाँ है, सर के ऊपर है, चल रहा है. स्वीट्स है, स्वीट्स नीचे रखी हुई है, कुछ हनी भी उसके ऊपर हमिंग कर रही है, यानी किसी चीज के वहीं एक ही जगह कोई घूम रही है, वहाँ एक ही जगह है स्टेबल और वहीं मूवमेंट हो रहा है, एंड देन वी विल यूज ओवर. नेक्स्ट इज थ्रू. अब थ्रू कहीं से आना, मान लीजिए द कैट जंप इनटू द रूम थ्रू द विंडो. कहाँ से किया उसने, विंडो से. किसी के जरिए आना, थ्रू द विंडो, कहीं से आना, एंड देन वी विल यूज थ्रू द. नेक्स्ट प्रिपोजिशन इज टुवर्ड्स. टुवर्ड्स यानी किसी की ओर अगर अपन दिखाते हैं, कहीं किस डायरेक्शन बताते हैं, एंड देन वी विल यूज टुवर्ड्स. फॉर एग्जांपल, ही हैज गॉन towards the station, towards the hospital, towards the school. So to show the direction we use towards. Next, sometimes we can use towards for किसी के हमें काइंड होना चाहिए, towards पुअर, हमें गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, एंड देन वी कैन यूज टुवर्ड्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज अंडर. अंडर किसी की चीज़ के नीचे होना, ठीक कम होना या नीचे होना, या किसी के अपन को सपोज कीजिए किसी का किसी में एंटर करना है, एंड देन वी कैन यूज अंडर. फॉर एग्जांपल, यू कांट गेट इट अंडर 20 रुपीज़, यानी इससे कम आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती है. टायर्ड एंड थर्स्टी वी सैट डाउन अंडर अ ट्री. अब अंडर हमने किसके लिए यूज किया, किसी के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द शेड ऑफ द ट्री. So now we use under. Now next is with. with किसी के साथ में, इंस्ट्रूमेंट के साथ में के लिए भी मैंने आपको बताया. सपोज कीजिए अपन किससे पेन से लिखना है, विथ पेन. सो पेन से लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, एंड देन वी कैन यूज आई रोट दिस लेटर विथ पेन, विथ पेंसिल. नो वी कैन राइट with preposition. But when you use ink pen, and then we will not use with. At that time we will use in. I wrote this letter in ink. मैंने किससे लिखा, इससे इंक से लिखा. इन या इंक यानी लिक्विड वाली इंक होती है, उससे हमने लिखा है पेन को, पेपर को, एंड देन वी विल यूज प्रीपोजिशन इन. बॉल पेन है, पेंसिल है, एंड देन यू कैन राइट विद. बट इंक पेन से आप अगर लिखते हो, एंड देन वी विल यूज इन. सो विद इज ऑल्सो क्लियर. And almost I explain all the preposition. So I hope you understand all the preposition, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मैंने एक्सप्लेन किए इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि आपको सभी समझ में होंगे. इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड, एंड देन यू वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड लाइक माई चैनल, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर friends also, so that they can also understand the preposition very easily, and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day for watching this video.